वीररामः पीताम्बरधरविन्दफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दु सुन्दरमुखानेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। अस्मद्गुरुभ्यो नमः। अस्मद्परम गुरुभ्यो नमः। अस्मद्परात् परपरं ब्रह्म सद्गुरुः चरणकमलेभ्यो नमः। इष्टदेवताभ्यो नमः। कुलदेवताभ्यो नमः। स्थानदेवताभ्यो नमः। वास्तुदेवताभ्यो नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो देवीभ्यो नमः। सर्वेभ्यो आचार्येभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। ठीक है। राधे श्याम। आइए 2 मिनट भगवान के नाम का मंगलमय स्मरण कर लें। उसके बाद भगवान के 10वें स्कंध में प्रातःकाल जो कथा हो रही थी उसके आगे की मंगलमय कथा आप सब लोग श्रवण करेंगे। जय श्री राधा, जय श्री कृष्ण। सभी लोग 2 मिनट भगवान के मंगल गीत का गायन करेंगे। मंगल गीत जो जगन्नाथ महाप्रभु के मंदिर में रोज गाया जाता है। गीत गोविंद में जिसका वर्णन किया गया है वही मंगल गीत, जिसके गाने से मंगल मंगल हो जाता है। श्रुति कमला कुछ मंडल ये धृत कुंडल ये कलित ललित बनमाल जय जय देव। आइए आप और हम सब इसी मंगलमय मंगल गीत का स्मरण करें। सब लोग मंगल गीत को गाएं, जो न गाए वो सुने। इसमें भगवान के मंगलमय अवतारों का वर्णन है। इस गीत को एक मालिन रोज गाती थी जगन्नाथपुरी के बगीचों में, जिसे सुनने के लिए भगवान जगन्नाथ जी रोज जाते थे। भगवान के वस्त्र फट जाते थे, तब जाकर के नहीं पता चला जगन्नाथ स्वामी के भक्तों को, पुजारियों को, कि ये भगवान के वस्त्र क्यों फट जाते हैं। तो एक दिन मालिन इस गीत को गा रही थी। भगवान इस गीत को सुनने के लिए पीछे पीछे चल रहे थे, झाड़ियों में छिप छिप के गीत सुन रहे थे। भगवान के कपड़े कांटों में उलझ रहे थे। लेकिन भगवान फिर भी इस गीत को सुनने के लिए लुक लुक के, छुप छुप के उस मालिन के पीछे पीछे चल रहे थे। उसी दिन से उस मालिन को निवेदन किया मंदिर के सेवाधिकारियों ने कि तुम मंदिर में आकर के ही ये रोज गीत सुना दिया करो, नहीं तो भगवान रोज तुम्हारे बगीचे पे जाते हैं, भगवान के कपड़े फट जाते हैं। वो मालिन रोज आके ये गीत सुनाती, और अब भी नियम बना हुआ है जगन्नाथ जी के मंदिर में रोज ये गीत गाया जाता है। आइए
श्रुति कमला कुच मंडल धृति कुंडल श्रुति कमला कुच मंडल कुंडल ललित ललित बनमाल जय जय देव कुछ मंडल धृत कुंडल ललित ललित बनमाल जय जय देव हरे ललित ललित बनमाल जय जय देव हरे मणि मंडल मंडल भव खंडल मुनि जन मानस हंस जय जय देव हरे मुनि जन मानस हंस जय जय देव हरे कालिय विषधर रंजन जन रंजन कालिय विषधर रंजन सब रंजन यद कुल नलिन दिनेश जय जय देव हरे यदु कुल नलिन दिनेश जय जय देव हरे मधुर नरक विनाशन करुणासन मधुर नरक वासन करुणासन सुर कुल केल निधान जय जय देव हरे सुर कुल केल निधान जय जय देव कमल कमल जल लोचन भव मोचन कमल कमल दल लोचन मोचन त्रहुवन भुवन निधान जय जय देव हरे त्रिभुवन भवन निधान जय जय देव हरे जनक सुता कृतभूषण चित भूषण जनक सुता भूषण दूषण समर श्रमित दस कंठ जय जय देव हरे समर समित दश कंठ जय जय देव हरे नव जलधर सुंदर भव मंदिर अभिनव जलधर सुंदर सुंदर नव जलधर सुंदर कृत मंदिर अभिनव जलधर सुंदर मंदिर चकोर जय जय देव चंद्र चकोर जय जय देव चरणे प्रणतावयम् इति भावये तव चरणे प्रणभावये कुरु कुशलं प्रणते
जय जय देव हरे गुरु कुशलम प्रणतेषु जय जय देव श्री जय देव कवेरिदम श्री जय देव कवेरिदम कुरुते मुदम मंगल मंजुल गीतम जय जय देव हरे मंगल मंजुल गीतम जय जय देव हरे जय जय देव जय जय देव हरे जय जय देव खबराए जग मन अनमोल खबराए जग मन तब मानव तू मुख से बोल तब मानव तो तू मुख से श्री राम शरणं गच्छामि राम शरणं शरणं गच्छामि सद्गुरु शरणं गच्छामि श्री गुरु चरणं गच्छामि राम शरणं गच्छामि श्री राम शरणं गच्छामि श्री कृष्णं शरणं गच्छामि कृष्णं शरणं गच्छामि श्री हरि शरणं गच्छामि हरि शरणं गच्छामि हनुमत शरणं गच्छामि हनुमत शरणं सरकार शरणं गच्छामि भागवत शरणं गच्छामि भागवत शरणं गच्छामि सुखदेव शरणं गच्छामि सुखदेव शरणं गच्छामि सुखदेव शरणं गच्छामि सुखदेव शरणं गच्छामि गोपाल शरणं गच्छामि गोपाल शरणं गच्छामि गोपाल गच्छामि गोपाल गच्छामि श्री कृष्ण भगवान की मंगलमय गाथा श्रीमद् भागवत महापुराण महाराज की कथा आपने श्रवण की। ये जो महाराज की गाथा है ये काम विजयोपाख्यान है, काम पर विजय दिलाने वाला उपाख्यान, काम को मारने वाला उपाख्यान। ये काम को मारने वाला काम विजयोपाख्यान जो कोई सुनता है उसकी भगवान के प्रति निष्ठा जागृत होती है और उसके हृदय से काम समाप्त हो जाता है और वो व्यक्ति हृदय रोग से मुक्त हो जाता है। काम और क्रोध के कारण ही हृदय रोग की उत्पत्ति होती है। जब काम और क्रोध व्यक्ति का शांत हो जाता है तो हृदय रोग भी दूर हो जाता है।
ये कथा सुनने के बाद में प्रश्न भी किया है महाराज ने, परीक्षित जी ने, संस्थापनाय धर्मस्य प्रशमाय तरस्य च। भगवान का अवतरण धर्म की स्थापना को हुआ था, लेकिन ये नृत्य आदि करना क्या यही धर्म की स्थापना है? सुखदेव भगवान कहते हैं कि राजा ने भगवान के महाराज के रहस्य को समझा नहीं है, इसीलिए तो कहता है कि क्या ये नृत्य करना यही धर्म की रक्षा करना है? तो देखिए, भगवान श्री कृष्ण जो ये महाराज करते हैं, इनमें जो गोपियां हैं वो कौन हैं वो हम बता चुके हैं, लेकिन फिर भी किसी के यदि मन में ये बात नहीं बैठती है तो श्री कृष्ण परब्रह्म है और प्रत्येक गोपी जीवात्मा है। ये जो महाराज की कथा है ये तो जीवात्मा और परमात्मा के मिलन की कथा है। गोपियां अनंत जीवात्मा, श्री कृष्ण परमात्मा, और गोपी और कृष्ण दोनों का जब मिलन हुआ यानी जीव और परमात्मा एक हुए तो उसी को महारास कहते हैं। और गोपी जो हर इंद्रिय से भगवान की सेवा करे, वही पुरुष, वही स्त्री, वही व्यक्ति गोपी है। गोपी एक उपासना की पद्धति का नाम है। जो नेत्रों से भगवत दर्शन करे, कानों से कथा श्रवण करे, आंखों से भगवान के मंदिर में विग्रह में दर्शन करे, हाथों से माला जपे, फूल तोड़ के लाए, माला बनाए, भगवान को पहनाए, तुलसी उतार के लाए, भगवान को चढ़ाए, भगवान की आरती उतारे, भगवान की परिक्रमा लगाए, देहरी पे मस्तक नवाए, इस तरह से जो सारे शरीर से भगवान की सेवा करता है उसी को गोपी कहते हैं। गोपी कोई यहाँ पर स्त्रियों को नहीं माना, ना पुरुषों को माना है। गोपी तो एक उपासना की पद्धति का नाम है, गोपी भाव। गोपी भाव का मतलब है कि भगवान के समर्पित होकर के सेवा करना। भगवान का ये महाराज का जो पावन आयोजन हुआ था, इसमें एक शंखचूड़ नाम का दैत्य था जो पूर्व काल में भगवान का सखा था, श्रीदाम, लेकिन वो राधा रानी के शाप के कारण राक्षस बन गया। शंखचूड़ नाम पड़ा, गोपियों को चुरा के ले गया, उसका वध किया, उसके बाद में वो सखा के रूप में अवतरित हो गया। सुदर्शन नाम का एक व्यक्ति जो सांप से दुर्वासा जी के बन गया था, अजगर जो निकल गया नंद बाबा के लिए, उसको समाप्त करके भगवान ने नंद बाबा की उस अजगर से रक्षा की। शिवरात्रि का दिन था, सरस्वती तट पर अंबिका वन है। उस अंबिका वन में सारे ब्रजवासी रात को सो रहे थे। उसी जंगल में एक अजगर रहता था, तो नंद बाबा को उस अजगर ने पकड़ लिया और निगल गया। भगवान ने उस अजगर को चीर करके अपने बाबा की रक्षा की। वो अजगर कौन था? वो विद्याधरों का अधिपति था। सांप के कारण अजगर बना था, उसकी सांप देह छूट गई। ये सब लीला वर्णन करते करते अब यहाँ युगल गीत का वर्णन है। दो दो मंत्रों को मिलाकर के अर्थ निकलता है, इसलिए इस गीत का नाम युगल गीत रखा गया है। इसमें भगवान के श्रृंगार का वर्णन है। भगवान जब वृंदावन में गौओं के पीछे पीछे चलते हैं, कहीं कदम का पेड़ मिल जाता है, वहां खड़े हो जाते हैं, बंसी बजाते हैं। बंसी की ध्वनि को सुनकर के पेड़ के पत्ते दोने की तरह से उठ जाते हैं, यानी उनके भी कान बन जाते हैं। गायें कान उठा के बंसी सुनने लगती हैं।
जो पेड़ों की डालियां हैं वो भी झूमने लग जाती हैं। बछड़े गायों का दूध पीना भूल जाते हैं, बंसी ध्वनि में मग्न हो जाते हैं। भगवान के बहुत सुंदर स्वरूप का वर्णन किया गया है। ये भगवान का जो सुंदर स्वरूप का वर्णन किया गया है, इसका जो ध्यान करता है उसके मनोरथों की सिद्धि होती है। 4 प्रकार की धारणाओं का वर्णन है। स्थूल धारणा, सारा विश्व ब्रह्मांड को भगवान का स्वरूप समझना। सूक्ष्म धारणा, भगवान बहुत छोटे भी बन जाते हैं, चेटी के अंदर भी आ जाते हैं। भगवान के चतुर्भुजी रूप की धारणा, शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए श्री कृष्ण, इस रूप में भगवान का ध्यान करना। और भगवान मुरली बजा के एक पैर को दूसरे पैर की तरफ में मोड़ के, गर्दन को मोड़ के, कमर को मोड़ के बंसी बजा रहे हैं। कमरिया ओढ़ रखी है, पीतांबर पहन रखा है, मोर पंख लगा है, सुंदर वैजयंती माला है, पुष्पों की माला है, मणियों की माला है, मोतियों की माला है, वैजयंती माला है। ये सब भगवान ने गले में धारण कर रखी है और भगवान मुस्कुरा रहे हैं। जो इस तरह से भगवान के मुस्कुराते हुए विग्रह को हृदयंगम करके नहीं ध्यान करता है, वो व्यक्ति हमेशा हंसता रहता है। हंसता रहता है, इसका मतलब है कि उसके जीवन में दुख नहीं आते हैं, आपत्ति विपत्ति नहीं आती है, परेशानी नहीं आती है। उसके हर काम भगवान समय से पूरे करते हैं। मुस्कुराएगा तो वही जिसको कोई कष्ट नहीं है। और कष्टों से मुक्ति पाने का एक ही उपाय है। कष्ट कोई भी हो, उपाय एक ही है कि भगवान का मुस्कुराते हुए, बंसी बजाते हुए सुंदर चित्र अपने घर में लगा लो। सुबेरे उठते उठते आंख बंद करके पहले देखो उसको, खोल के आंख, फिर आंख बंद करके उसको हृदय में पधराओ कि भगवान मेरे हृदय में विराजमान है, और भगवान का नाम जपो। उसके बाद